है जो आप सामने ला सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई देखिए इतनी जमीन है जो हमने अवैध अतिक्रमण से हटाई है, मुक्त कराई है। और जिस तरीके से भी शांति प्रसाद जी ने भी सवाल किया है कि इसका दोषी कौन है। अगर आपकी सरकार में अवैध अतिक्रमण हो रहा है तो सवाल पहले आपसे किया जाएगा, ना कि ये किया जाएगा कि ये भाई कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। लेकिन आप लोग लगातार कांग्रेस पार्टी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। चित्रा जी, मैं जो बोल रहा हूँ आपके सारे सवालों का जवाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस अतिक्रमण करवाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी सरकार छुड़वाने वाली है। 5000 एकड़ का लैंड बैंक हमने बनाया है जो अतिक्रमण से छुड़ाया है। 5000 एकड़ की जमीन ये डोमेन पर भी है। आप आरटीआई से इसको मांग सकते हैं, सरकारी तंत्र से इसको पूछ सकते हैं, आप अपने रिपोर्टर सरकार में भेज सकते हैं। मैंने कहा कि जो यहाँ पर जो यहाँ की बीमारी थी अतिक्रमण की, कांग्रेस के समय से जो यहाँ पर अवैध लोग बसाए जा रहे हैं और मुझे देखा जाए लाला के लोग यहाँ पर जो एक विशेष रणनीति के तहत आप लोग दिखा रहे हैं, ठीक है और नवीन जी, ठीक है सुनिएगा, वक्त कम है लेकिन सवाल ज्यादा है। सुनिएगा पहले नवीन जी, ये जो डेटा अब आप लोग दिखा रहे हैं इस हिसाब से तो मुझे लगता है ये अवैध अतिक्रमण तो बहुत ज्यादा है। यानी उत्तराखंड जो है वो पूरी की पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण के एक चादर से ही लिपट चुकी है, जिसको हटाने में आप लोगों को इतना वक्त बीतता जा रहा है लेकिन अभी तक अतिक्रमण हट नहीं पा रहा है। तो ये नाकामयाबी आप लोगों की भी नहीं है। 5000 बिल्कुल नहीं, सरकार पूरी तरह से कामयाब है। आप ये देखिए 2-4% से आज एक समुदाय की यहाँ पर 16% जनसंख्या पॉपुलेशन होना ही अपने आप में संकेत दे रहा है कि पिछले सरकारों ने क्या किया, कांग्रेस की सरकारों ने खासतौर पर अगर बात जवाब दीजिएगा शांति प्रसाद जी। ये तो सरकार जानते हैं। ठीक है नवीन जी, ठीक है मैं जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। उन्होंने भी क्वेश्चन किया था आप पर। देखिए चित्रा जी, उत्तराखंड में हाई कोर्ट जब आदेश करता है कि जो सरकारी संपत्ति में बैठे हैं उनको बेदखल किया जाए, तो ये सरकार भाजपा की अध्यादेश लाकर झुग्गी झोपड़ियां बचा देती है, बाहर के लोगों को बसाती है। तब इनको कहाँ याद नहीं आता कि सरकारी संपत्ति में बैठने वालों को क्यों बचाया जा रहा है। सवाल यह है कि उत्तराखंड जाम से परेशान है, उत्तराखंड महंगी बिजली से परेशान है, महंगी शिक्षा से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, निकाय चुनाव में हो रही गड़बड़ी से परेशान है। इसको मुद्दा बनाने के लिए यदि मुख्यमंत्री महोदय आगे आते कि हम निकाय को विकास से जोड़ने के लिए इस नीति पे काम करेंगे, तो हमको लगता कि वाकई ये सरकार जो है जनता के हित की काम कर रही है। ये सरकार केवल और केवल चुनाव के समय पर उन्माद फैलाती है, मगर जब इनको वोट की जरूरत होती है तो यही सरकार जो है झुग्गी झोपड़ियों के लिए अध्यादेश लेकर आती है। जो ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये भी अब धीरे धीरे जनता समझ रही है कि चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम आखिर बार बार नहीं चलेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि गामा जी ने चोरी क्यों करी, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आपको ये बताना पड़ेगा देहरादून बीमारी का अड्डा बन चुका है, साइनेस हो गया, प्रदूषण है। आपको बताना पड़ेगा कि देहरादून में जाम क्यों लग रहा है। आपको बताना पड़ेगा पानी बिजली महंगा आपने क्यों किया है। आपको बताना पड़ेगा शिक्षा महंगी क्यों हो रही है। आप इन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर जिस तरीके से केवल और केवल चुनाव में आरोपों से बचने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हो, ये अब स्वीकार्य नहीं है। हमारा ये कहना है कि सरकार बाकी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। शांति प्रसाद जी, एक में काउंटर क्वेश्चन आपको मैं जरूर रोकूंगी। देखिए, अगर आप जिस तरीके से विकास हो, शिक्षा हो, तमाम चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये अवैध अतिक्रमण भी एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर भी सरकार को ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ, लेकिन उससे पहले संजय नागपाल जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपसे लूंगी। आपको लगता है कि ये सिस्टम का, सरकार का फेलियर है जो हमें लगातार अवैध अतिक्रमण के रूप में नजर आता है, जो ये कहा जा रहा है कि 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है? सिस्टम का फेलियर है ये? देखिए जी, बिल्कुल भाजपा की सरकार का फेलियर ही कहा जाएगा कि आप देखिए 8 साल से जो है भाजपा की सरकार है और अब भी दोषी कांग्रेस है। हम तो ये कह रहे हैं ना, जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, उनके अतिक्रमण को नष्ट किया जाए। अभी नवीन जी कह रहे थे कि मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इनसे कहता हूं कि नैनीताल के देवता गांव में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अभी नई भाजपा के कार्यकाल में डेवलप हुई है, उसमें फंडिंग हुई है, जरा उसका इतिहास कलेक्ट करें। सिर्फ कह देने से या गुमराह कर देने से बातें नहीं बनती हैं। बिल्कुल कह देने से, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। चाहे हम अगर हम सिस्टम की बात करते हैं या फिर हम सरकार में बैठे उन नेताओं की बात करते हैं, तो एक ब्यूरोक्रेसी और एक जरूर एक प्रोसेस जरूर होता है जिसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जल्दी से गिरिराज जी।